वो शख्स जो एक सेलिब्रिटी था, ब्रांडेड शूज पहना करता था, एक्सपेंसिव परफ्यूम यूज करता था, उस पर जुल्म तशद्दुद हो रहा है। हम बात कर रहे हैं मूसा इब्न उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु की। उनकी वालिदा के हुक्म पर उनको पीटा जाता था और फिर एक थी उनको खबर मिलती है कि मुसलमान इथियोपिया की तरफ माइग्रेशन कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। मूसा इब्न उमैर एक रात अपने हाथ के चील को तोड़ते हैं और आज़ाद होते हैं और इथियोपिया की तरफ माइग्रेशन करते हैं। देखें, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, एक ब्रांडेड शूज़ और ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला, एक बहुत लग्जरियस लाइफ गुजारने वाला शख्स, इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद उसकी हालत क्या है। और यहाँ तक कि अपने ही सिटी से माइग्रेट करना पड़ रहा है एबिसिनिया की तरफ। इससे हमें एक लेसन लर्न करने को मिलता है कि आज हम लोग इस्लाम के लिए अपना एक जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज जब मुसलमानों से कहा जाता है कि फला जॉब मत करो क्योंकि नमाज पढ़ने की तुम्हें परमिशन नहीं है, तो वो इनकार कर देते हैं, बोलते हैं कि हम ये जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम जॉब छोड़ देते हैं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह जिसके लिए चाहता है सस्टेनेंस को, रिस्क को मुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। याद रखो, तुम्हारा जो रिस्क है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये जॉब के हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क प्रोवाइड कर रहा है, वरना तुम्हारे पास जितनी ज़्यादा एबिलिटी हो, नो मैटर, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो रिस्क नहीं मिल सकता। हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, जो रब हमें सस्टेनेंस प्रोवाइड कर रहा है हम उसकी क्यों ना फरमानी करें। हम उस जॉब को क्यों नहीं छोड़ देते हैं जहाँ पर नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं होती है। ऐसे जॉब को भी तो हम लोग कर सकते हैं जहाँ नमाज पढ़ने की परमिशन हो। मूसा इब्न उमैर में अपना पूरा सीढ़ी छोड़ दिया इस्लाम को प्रैक्टिस करते।